हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कहानी लाया हूँ। इस कहानी में हमारे पास एक गांव है। उस गांव में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर लड़का रहता है। उस लड़के के पास दो चेले भी हैं जो उसकी सारी बात मानते हैं, और उसने एक व्यक्ति भी रख रखा है जो सारे गाँव से कर वसूलता है। परंतु वो जो कर वसूलने वाला इंसान था वो बहुत ही लालची और बेईमान था। वो लोगों से ज्यादा कर वसूला करता था। जितना कर लेना चाहिए वो उससे 10 गुना ज्यादा कर लिया करता था, और जो लोग कर नहीं देते वो उन्हें मारता और पीटता। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा। अरे रमेश भैया, कैसे आज कर इतना कम कैसे दे रहे हो। मैं क्या बताऊं, मेरे घर में सब बीमार है। अगर नहीं दिया तो सबको मार दूंगा। अब उस गांव में एक लड़का रहता था जिसको ये बात मंजूर नहीं थी। ऐसे तो वो सबसे ज्यादा कर ले लेगा। मुझे कुछ करके इस गांव को उस चीज से मुक्त दिलाना होगा। काश मैं गांव को उस दुष्ट वानर से मुक्ति दिला पाऊं, लेकिन वो इंसान मानने वाला नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, क्या पता मैं इस पत्थर से कुछ कर लूं। चलो लेके जाता हूँ। इस बार वो इंसान सबसे कर में आगे खड़ा था। वो अरे लाओ लाओ कर लाओ, जल्दी लाओ कर में कमी मत करो वरना जान से मार दूंगा। मुझे तो तुम जानते ही हो। अरे साहिब, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है कर में देने को। मैं आपको उससे भी बढ़िया एक चीज दे सकता हूँ, अगर आप कहें तो। मेरे पास कर से भी महंगी और कीमती चीज है, वो है एक पत्थर। क्या एक पत्थर? अबे तू पागल है क्या? मैं पत्थर लेके क्या करूंगा? चल दिखा, वैसे मैं देखूं क्या होता है इससे। ये एक जादुई पत्थर है जिससे कि आप गायब हो जाओगे। क्या सच में? हाँ, इस पत्थर को लेके आप ध्यान पढ़ना। जब आप ध्यान लगाओगे तो आप गायब पाओगे, और अगर ये झूठ निकला तो याद रखियो मैं तुझे मार दूंगा। वैसे काम की तो बहुत चीज है ये, इससे तो पूरे गांव को परेशान करूंगा मैं। वो अपनी बीबी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब दिख रहा हूँ। उसकी बीबी का मूड पहले से ही खराब था क्योंकि उनकी लड़ाई हो चुकी थी। उसकी बीबी कहती है मैं अंधी हूँ। नहीं ना, तो मुझे आप क्यों नहीं दिखोगे? पागलों जैसी बात करते। वो आदमी बुरा मान के बाहर चले जाता है। वो 2 मिनट बाद दोबारा आता है। बीबी का मूड तो पहले से ही खराब था। क्या अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? बताओ बताओ। उसकी बीबी गुस्से में बोलती है नहीं, अब मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो बस आपकी आवाज आ रही है। अरे अब गायब कहाँ हो गए? वो बेचारा इस बात को सच मान लेता है और पूरे गांव में अलग अलग अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। गांव के लोग भी उससे डरते थे, इसलिए सब उसे इग्नोर करते हैं और वहां से चले जाते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ये सब देख के वो सोचता है कि वो सच में गायब हो गया है। और एक दिन जब उसके स्वामी और उसका सेवक सारे कर को किसी कक्ष में रखने जा रहे होते हैं, तभी वो वहां पे आता है और बहुत सारा सोना अपनी मुट्ठियों में उठाता है। तभी उसका मालिक उसे रोकता है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने तुमने ये गुस्ताखी की? मेरे सामने जब तुम चोरी करने की कोशिश कर सकते हो तो मेरे पीठ पीछे क्या करोगे? हाँ बोलो। तुम चोर हो, मुझे पहले से ही पता होता तो मैं तुम्हें कब का काम से हटा चुका होता। नहीं 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 मालिक, मुझे किसी ने कहा था कि ये एक जादुई पत्थर है जिसे हाथ में लेने से मैं गायब हो जाऊंगा, तो वही चेक करने के लिए मैं आया था। क्या जादुई पत्थर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मूर्ख भी हो। अगर कोई जादुई पत्थर जैसी चीज होती तो मेरे पास होती, वो तुम्हारे पास नहीं। और मैंने कैसे आदमी को काम पे रख रखा है जो कि एक किसी भी गहरे गहरे की बातों में आ जाता है। आज से मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। मुझे तुम जैसा निकम्मा आदमी नहीं चाहिए। तो बच्चों, देखा कैसे उस इंसान ने समझदारी से कर लेने वाले को हटा दिया। अब वो लड़का समझ चुका था कि जब हम बुरा करते हैं तो कभी ना कभी हमारे साथ भी बुरा होता है। अब उस लड़के को कोई भी काम पे नहीं रखता था, और गांव में अब नया कर वाले की नियुक्ति की गई थी जो कि गांव से ईमानदारी से कर वसूला करता था। ऐसे करके गांव बहुत अच्छे से और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।